नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर दोस्तों इतिहास विषय, और इतिहास की आज हमारी क्लास रहेगी क्लास नंबर 18, जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान में जनजाति आंदोलन। मित्रों, राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन हुए और आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पेपर फेस्ट के अंदर जो चीज़ें पूछी जाती है वो जानकारी और उनके बारे में अध्ययन आज की इस क्लास के अंदर हम करेंगे, इसलिए आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। सभी मित्रों से अनुरोध है कि जैसे ही लाइव आए एक बार सभी मित्र इस वीडियो को शेयर करते जाए, इसकी लिंक को अपने मित्रों के पास शेयर कर दे और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। सभी मित्रों से फिर अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करते जाइए। दोस्तों बात कर रहे हैं हम जनजातीय आंदोलन। राजस्थान के अंदर जो जनजातीय आंदोलन हुए उनके अंदर सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है भगत आंदोलन। छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो ध्यान से देखना मित्रों, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है। भगत आंदोलन दोस्तों, जो भगत आंदोलन है इसकी शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत गोविंद गुरु व सुरजी भगत ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर आप अध्ययन करते हैं तो आपको मिलता है कि भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की, गोविंद गुरु ने की। लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आंतरिक रूप से पूछा गया तो सुरजी भगत भी आपको याद रखना है। गोविंद गुरु और सुरजी भगत दोनों ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी, भगत आंदोलन की। दोस्तों गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बनकर आया है कि संप सभा की स्थापना कब हुई। आया हुआ क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं, जो जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इससे पहले एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है, लाइक शेयर करते जाइए। और अभी तक अगर आपने जो पुरानी एक क्लास इतिहास की क्लास नंबर 1 से लेकर 17 तक अटेंड नहीं की है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड पेपर बेस्ड इतिहास के नाम से, वहां पर जाकर जल्दी से सभी मित्र इस क्लास के बाद सभी क्लासेस जरूर अटेंड कर लेना। दोस्तों तो देखते हैं दोस्तों आगे, इसके अंदर आगे देखिए मित्रों, इसके अंदर कि गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में संप सभा की क्या की, स्थापना की। अब मित्रों संप सभा का तात्पर्य अर्थ क्या था? पारस्परिक प्रेम व एकता स्थापित करने वाला संघ। जो संप सभा है इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह है कि पारस्परिक प्रेम व एकता स्थापित करने वाला यह संघ था। दोस्तों इस सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने बिलू में एकता स्थापित करने, दुर्व्यसनों, बुराइयों व कुप्रथाओं के त्याग करने, विदेशी वस्तुओं या वस्त्रों का बहिष्कार करने, सरल व सहज जीवन अपनाने का प्रयास किया। तो यह बहुत है, 4 कोट वाला प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है ये, जिसके अंदर 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से संप सभा का उद्देश्य नहीं है या इनमें से संप सभा का उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 1 2। तो इसको ध्यान रखने है कि क्या क्या उद्देश्य से संप सभा है, वो बिलों में क्या क्या करना चाहते थे गोविंद गुरु। आगे देखिए, गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1903 के अंदर संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी जो बांसवाड़ा में है वहां पर हुआ। मित्रों पहला जो अधिवेशन होता है संप सभा का वो कब होता है? 1903 के अंदर। जबकि संप सभा की स्थापना कब होती है? 1883 ईस्वी में। लगभग 20 साल बाद में क्या होता है? प्रथम अधिवेशन संप सभा का होता है मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मानगढ़ की पहाड़ी है, इसके बारे में क्या होता है। तो दोस्तों मानगढ़ की पहाड़ी पर प्रथम अधिवेशन संप सभा का होता है, तो वहां पर क्या घटना होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। 17 नवंबर 1913 आश्विन पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर बीलू का एक अधिवेशन हो रहा था। 1903 के बजाय 1913 में अगला अधिवेशन हो रहा है। देखिए मित्रों यहां पे अधिवेशन हो रहा था जिस पर मेवाड़ भील कोर स्थापना, जो मेवाड़ भील कोर है इसकी स्थापना हुई थी 1841 में खेरवाड़ा के अंदर। जो मेवाड़ भील कोर है इसकी एक सैनिक टुकड़ी ने पहाड़ी को चारों ओर से घेरकर गोलीबारी शुरू कर दी। 17 नवंबर 1913 को दिन था आश्विन पूर्णिमा का। उस दिन मानगढ़ पहाड़ी पर
भीलों का एक अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन हो रहा था उस समय मेवाड़ भील कोर की एक सैनिक टुकड़ी ने पहाड़ी को घेरा और वहां पर गोलीबारी शुरू कर दी। और जो गोलीबारी हुई उसमें 1500 भील मारे गए। इन भीलों की याद में आज भी आश्विन पूर्णिमा को मानगढ़ धाम मेला आयोजित होता है। तो मित्रों यहां से पहला बताइए, क्वेश्चन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मानगढ़ धाम मेला आयोजित होता है आश्विन पूर्णिमा को। मानगढ़ जो हत्याकांड है वो कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ कहां स्थित है? कहां स्थित है मित्रों? बांसवाड़ा। मानगढ़ जो पहाड़ी है वो कहां है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। मानगढ़ पहाड़ी पर किस सैनिक टुकड़ी ने गोलीबारी की? मेवाड़ भील कोर की सैनिक टुकड़ी ने। समझे दोस्तों? इसमें कितने भील मारे गए? 1500 भील इसके अंदर मारे गए दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने वापस आपके सामने रख दी है। कालांतर में गोविंद गुरु को पकड़कर फांसी की सजा सुनाई गई। जो गोविंद गुरु है उनको कालांतर में फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में कम करके कितना कर दिया गया? 20 वर्ष कर दिया गया। किंतु 10 वर्ष बाद उन्हें क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया दोस्तों। कुछ समझ में आया यहां से? गोविंद गुरु को फांसी की सजा, फांसी से 20 वर्ष सुनाई गई सजा, लेकिन 10 वर्ष बाद उनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। आगे देखिए मित्रों, गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय काम्बिया या कंबाई, ये दो नाम आपको अलग अलग बुकों के अंदर मिलते हैं। काम्बिया भी मिलता है और कंबाई भी मिलता है, जो गुजरात में जगह है वहां पर व्यतीत किया है। और गोविंद गुरु जाति से बंजारा थे और इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर के बांसिया गांव में। तो गोविंद गुरु कहां के थे? डूंगरपुर के बांसिया गांव के। इनका जन्म डूंगरपुर के बांसिया गांव के अंदर हुआ था मित्रों। बात करते हैं कि गोविंद गुरु जाति से ये बंजारा थे। गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय है वो काम्बिया कंबाई गुजरात के अंदर व्यतीत किया दोस्तों। मानगढ़ हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा जाता है? तो मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है। एक बार फिर सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि गोविंद गुरु और सुरजी भगत ने मिलकर संप सभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी में। मित्रों गोविंद गुरु है, इन्होंने 1883 में जो संप सभा की स्थापना की, इस संप सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में 1903 में हुआ। 17 नवंबर 1913 को दिन था आश्विन पूर्णिमा का। मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलू का अधिवेशन हुआ और जब ये भीलू का अधिवेशन हो रहा था उस पर मेवाड़ भील कोर की एक सैनिक टुकड़ी ने क्या कर दी? गोलीबारी, जिसमें 1500 सैनिक मारे गए। और मित्रों इन्हीं की याद में, इन्हीं भीलू शहीदों, जो भील शहीद यहां पर हुए, उनकी याद में आज भी आश्विन पूर्णिमा को मानगढ़ धाम मेला उसी मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपके सामने रख दी है। और यह था आपका भगत आंदोलन। आगे चलते हैं। भगत आंदोलन के आगे आता है एकी आंदोलन, जो 1921 में हुआ दोस्तों। देखिए जनजातीय आंदोलन में दूसरा आंदोलन है आपका एकी आंदोलन। एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 में चित्तौड़गढ़ के रासमी प्रगने के मातरकुंडिया गांव जिसे मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं नामक स्थान से हुई। समझिए एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से हो रही है? मातरकुंडिया गांव। मित्रों यहां से सीधा क्वेश्चन यह बन सकता है कि राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहते हैं? मातरकुंडिया को कहते हैं दोस्तों। तो एकी आंदोलन की शुरुआत होती है मातरकुंडिया गांव से, जो चित्तौड़गढ़ के रासमी प्रगने के अंतर्गत आता था दोस्तों। समझे? एकी आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1921 में दोस्तों। बात करते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इस आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में वैशाख पूर्णिमा को हुई। और वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो एकी आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की। कब की? वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों। वैशाख पूर्णिमा को हुई एकी आंदोलन की शुरुआत। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि एकी आंदोलन की शुरुआत हुई, अब आपको दे देंगे आश्विन पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा या फाल्गुन पूर्णिमा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो मानगढ़ धाम, मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था मित्रों, वो कब हुआ था? आश्विन पूर्णिमा को। और एके आंदोलन है, ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में वैशाख पूर्णिमा को शुरू हुआ था। याद रखना है दोस्तों। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा, मेवाड़ का गांधी व बाबूजी के नामों से जाना जाता है। अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? बाबूजी के उपनाम से किसको जाना जाता था? मोतीलाल तेजावत को जाना जाता था दोस्तों। मोतीलाल तेजावत जाडोल ठिकाने के कामदार थे। जो ये मोतीलाल तेजावत है दोस्तों, जिन्होंने एके आंदोलन की शुरुआत की, ये कहां के थे? जाडोल ठिकाने के कामदार थे दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, एके आंदोलन में आगे देखते हैं। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो था बारी लगान अन्यायपूर्ण लागू किया गया उसको हटाना, बेट बेगार शोषण व सामंती जुल्मों से किसानों को मुक्त करवाकर उनमें एकता स्थापित करना। मित्रों, जो एके आंदोलन है इसकी शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की। उसका उद्देश्य यह था कि जो बारी लगान अन्यायपूर्ण रूप से लागू किया गया है, बेट बेगार शोषण व सामंती जुल्म है, इन सभी से किसानों को मुक्त करवा के किसानों के अंदर एकता स्थापित करना दोस्तों। आगे देखिए, इस आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है वो उदयपुर की जाडोल, कोटड़ा व गोगुंदा तहसीलें थी। उदयपुर की जाडोल, कोटड़ा और गोगुंदा तहसीलें, यह वहां पर क्या हुआ था? सक्रिय हुआ था। वहीं पर यह आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, केंद्र था आंदोलन का वो। लेकिन आगे आगे जैसे कालांतर में यह आंदोलन है आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, विजयनगर व ईडर गुजरात में आदि में स्थानों पर क्या गया? फैल गया दोस्तों। धीरे धीरे कहां पर फैल चुका है ये? जो जाडोल, कोटड़ा और गोगुंदा तहसीलों में केंद्रित था आंदोलन, वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, विजयनगर व ईडर आदि स्थानों पर फैल चुका है दोस्तों। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। और यही क्वेश्चन आया हुआ है, मेवाड़ की पुकार कहते हैं किसको? 21 सूत्री मांग पत्र। मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र को, यह मांग पत्र किसने प्रस्तुत किया था? मोतीलाल तेजावत ने। समझे मित्रों? आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 7 मार्च 1922, बात है 7 मार्च 1922, नीमड़ा जगह है विजयनगर गुजरात के अंदर दोस्तों, नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में बीलू की एक सभा हो रही थी। कहां पर? नीमड़ा, विजयनगर गुजरात में नीमड़ा स्थान पर 7 मार्च 1922 को मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में बीलू की एक सभा हो रही थी, जिस पर गोलीबारी में लगभग 1200 भील मारे गए। वहां पर जो सभा हो रही थी उस पर गोलीबारी कर दी गई और गोलीबारी के अंदर 1200 भील मारे गए। इसी घटना को कहा जाता है नीमड़ा हत्याकांड। तो नीमड़ा हत्याकांड समझ में आ गया कब हो रहा है? 1922 में 7 मार्च को नीमड़ा हत्याकांड हुआ। उस समय बीलू का नेतृत्व कौन कर रहा है? मोतीलाल तेजावत दोस्तों। इस घटना के पश्चात मोतीलाल तेजावत क्या हो गए? भूमिगत हो गए। जो घटना हुई उसके बाद मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए। कालांतर में महात्मा गांधी के कहने पर श्री तेजावत ने ईडर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पहले तो ये क्या हो गए? भूमिगत हो गए, ये घटना हुई। उसके बाद जो नीमड़ा हत्याकांड हुआ उसके बाद मोतीलाल तेजावत है जो आपके भूमिगत हो गए। लेकिन बाद में जब महात्मा गांधी ने कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दे, तो इन्होंने ईडर पुलिस के समक्ष क्या कर दिया है? आत्मसमर्पण कर दिया। ईडर रियासत ने उन्हें मेवाड़ रियासत को सौंप दिया। जो ईडर रियासत थी उस समय, उसने क्या किया? जो मेवाड़ रियासत है उसको मोतीलाल तेजावत को सौंप दिया। मेवाड़ के सर्वोच्च न्यायालय, जिसको उस समय जानते थे, सर्वोच्च न्यायालय का नाम था महाइंद्राज सभा। क्या नाम था? महाइंद्राज सभा ने तेजावत के से राज्य के विरुद्ध कार्य न करने का लिखित आश्वासन मांगा। क्या मांगा है दोस्तों? कि महाइंद्राज सभा उसने तेजावत से कि आप आगे से राज्य के विरुद्ध कोई भी
विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ऐसा आश्वासन हमें लिखकर दीजिए। 1936 में महात्मा गांधी के सहयोग से इन्हें रिहा कर दिया गया। कब किया गया रिहा इन्हें मित्रों? 1936 के अंदर। तो यह था दोस्तों आपका एक ही आंदोलन। एक बार फिर से बता दूं, एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी मातृकुंडिया गांव से, जो चित्तौड़गढ़ के रासमी परगने के अंतर्गत आता है। मातृकुंडिया गांव, वहां से मातृकुंडिया गांव को ही मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इस आंदोलन, एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन। मोतीलाल तेजावत है, इनको आदिवासियों का मसीहा, मेवाड़ का गांधी व बाबूजी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों मित्रों, आगे बात करें हम कि जो आंदोलन है इसकी शुरुआत मातृकुंडिया से हुई। इसका मुख्य केंद्र रहा वो रहा उदयपुर की 3 तहसीलें, जाडोल, कोटड़ा और गोगुंदा तहसीलें। लेकिन बाद में यह आंदोलन आगे फैला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, विजयनगर और ईडर आदि स्थानों पर फैला। मोतीलाल तेजावत ने एक 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ के महाराणा के समक्ष रखा था, जिसको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा स्थान पर, जो विजयनगर गुजरात में आता है नीमड़ा, वहां पर मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक सभा हो रही थी भीलू की, जिस पर गोलीबारी में 1200 भील मारे गए और इसी को क्या कहते हैं? नीमड़ा हत्याकांड कहा जाता है। बाद में भूमिगत हो गए मोतीलाल तेजावत। कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने ईडर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ईडर जो रियासत थी, उन्होंने मेवाड़ रियासत को इन्हें सौंपा और मेवाड़ के सर्वोच्च न्यायालय, जिनको उस नाम से जाना जाता था, किस नाम से? महाइंद्राज सब्बा, ने तेजावत को राज्य के विरुद्ध कार्य न करने का लिखित आश्वासन मांगा और 1936 में महात्मा गांधी के सहयोग से इन्हें रिहा कर दिया गया। यह है एक ही आंदोलन, भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन। और तीसरा जो हमारा जनजातियों का आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन, उसमें आता है मीणा जाति का आंदोलन। मित्रों यहां पे 3 चीजें रख रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है मीणा जनजाति। कौन सी है? मीणा। जयपुर जिले में सर्वाधिक बाहुल्य जनजाति है, वो भी है मीणा। यानी कि यह पूछा जा सकता है मीणा जनजाति किस जिले में सर्वाधिक है? तो जयपुर में। राज्य में सबसे शिक्षित जनजाति, जो जनजातियां हैं उनमें सबसे शिक्षित जनजाति भी कौन सी है? आपकी मीणा जनजाति है। ये 3 क्वेश्चन एक उत्तर आपके सामने रख दिए हैं। अब देखते हैं मित्रों जो मीणा जाति का आंदोलन हुआ है उसके बारे में। देखिए, 1924 में आपराधिक जाति अधिनियम बनाकर, समझिए यहीं से बनेगा क्वेश्चन, आपराधिक जाति अधिनियम बनाकर मीणा जाति को इसके अंतर्गत रखा गया। 1924 में एक अधिनियम बनाया, आपराधिक जाति अधिनियम, और मीणा जाति को इसके अंतर्गत रखा गया। दोस्तों यानी कि यह आपराधिक जाति है मीणा जाति। तो विरोध होना शुरू हो गया यहां से। आगे देखिए, 1930 में जयपुर राज्य में जरायम पेशा कानून, यह इंपॉर्टेंट है, लागू किया गया। तो जरायम पेशा कानून कहां पर लागू किया गया है? जयपुर राज्य में। इस कानून के अनुसार, इस कानून में क्या था वो देखिए, 25 वर्ष से अधिक मीणा जाति के स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने में हाजिरी देना अनिवार्य था। जो जरायम पेशा कानून है उसके अनुसार 25 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री पुरुष जो मीणा जाति के हैं उनको प्रतिदिन पुलिस थाने के अंदर हाजिरी देना अनिवार्य किया गया। तो मित्रों, प्रतिदिन आप अगर पुलिस थाना में मीणा जाति के लोग जाएंगे तो आपको पता है इसका विरोध तो होना ही था। तो जरायम पेशा कानून का क्या हुआ? जबरदस्त विरोध हुआ। छोटूराम, लक्ष्मी नारायण, महादेव, जवाहरमल आदि ने मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया। मीणा जाति सुधार समिति का गठन किसने किया है? छोटूराम, लक्ष्मी नारायण, महादेव और जवाहरमल ने किया है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई। 1900 मित्रों, जो पहले तो बनी है मीणा जाति सुधार समिति, अब आ रहा है 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय सभा, जिसने जयपुर राज्य में जरायम पेशा कानून समाप्त करने की मांग की। तो जो जरायम पेशा कानून बना था 1930 में,
उसके विरोध में 1933 में मीना क्षेत्रीय सभा बनी और उसने इस कानून को समाप्त करने की मांग की दोस्तों। अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण की रचना की। जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण की रचना की है, वो मीणा जाति पर की है। और नीम का थाना सीकर में मीणा जाति का एक सम्मेलन बुलाया। जैन मुनि मगन सागर है, उन्होंने अप्रैल 1944 में मीन पुराण की रचना की है, ग्रंथ की रचना की है दोस्तों। और नीम का थाना सीकर में क्या बुलाया? मीणा जाति का एक सम्मेलन बुलाया है। जैन मुनि ने इस ग्रंथ के माध्यम से मीणा जाति को उसके अतीत के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया। जो ये मीन पुराण ग्रंथ है, इसके अंदर जो मीणाओं का अतीत था, गौरवशाली इतिहास था, उसके बारे में मीणाओं को सम्मेलन बुलाकर उनको अवगत कराया दोस्तों। और जरायम पेशा कानून है, यह समाप्त किया गया था 1952 के अंदर दोस्तों। यह था मीणा जाति का आंदोलन। ये थे दोस्तों राजस्थान में जनजाति आंदोलन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। कैसी लगी आपकी आज की ये क्लास? आपको एक बार सभी साथी है कमेंट करके बताएं, और जल्दी आपको नोट्स ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।